बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हमीदुल्लाह, लेक्चरर केमिस्ट्री एंड आप देख रहे हैं हमीद अलकेमी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अमाइंस। अमाइंस को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमको नाइट्रोजन कंटेनिंग सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानना होगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है ये मेरे पास ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप एटम के तौर पे काम करता है या फंक्शनल एटम के तौर पे काम करता है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स जो है ये मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऐसा कंपाउंड क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन इज अ फंक्शनल एटम के तौर पे मौजूद है। इसी तरह हमारे पास जो है नाइट्रो अल्केन्स में हम इसको यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरली कि और एन एंड इसी तरह हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्राइल्स का हमने जनरली रिप्रेजेंट किया है कि नाइट्रोजन के ऊपर इधर पे -3 चार्ज एग्जिस्ट करता है एंड इधर पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। सो यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन विल बी हियर इन द पॉजिटिव oxidation state. So these two are the classes, are the different compounds of nitrogen which are organic by nature. And in these two different classes, in one of them nitrogen exists in the -3 oxidation state, and in the another class nitrogen is in +3 oxidation state. Another some examples of nitrogen containing compound include like HNO2 and इसी तरह हमारे पास HNO3 and some oxides like NO and NO2. And if we consider the oxidation states of nitrogen in these inorganic compounds, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है यहाँ पे +2 में एग्जिस्ट करता है एंड यहाँ पे नाइट्रोजन जो है +4 में एग्जिस्ट करता है एंड यहाँ पे नाइट्रोजन जो है हमारे पास +3 में एग्जिस्ट करता है एंड नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन जो है ये +5 में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये -3 से लेकर नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये एडॉप्ट कर सकता है। अब नाइट्रोजन -3 में जो है ये NH3 में भी मौजूद है कि NH3 में भी हमारे पास नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है और यहाँ पे हम HNO2 में जो है नाइट्रोजन जो है +3 में देख सकते हैं एंड HNO3 में जो है नाइट्रोजन हम जो है +5 में देख सकते हैं। आपको पता है कि हमारे पास ये जो है एसिडिक है एंड ये भी हमारे पास एसिडिक है बट नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड नाइट्रस एसिड इज अ वीक एसिड एंड यहाँ पे हमारे पास अमोनिया जो है ये लेविस बेस के तौर पे हम कंसिडर कर सकते हैं, लेविस बेस। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन कंक्लूड कि हमारे पास नाइट्रोजन जिन कंपाउंड्स में होता है तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इनके जो बिहेवियर होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो चेंज होता है। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन -3 में है तो अमोनिया हमारे पास बेस है, दिस इज लेस एसिडिक एंड दिस इज मोर एसिडिक। सो एसिडिटी का एज वी नाउ दैट के एसिडिटी का जो डिपेंड है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो nitrogen due to existence in different oxidation state
may change the nature of different compounds. So these compounds are very important. Their chemistry is very important, but amines cannot be skipped in this regard. So we will discuss the amines and the chemistry of amines and various discussions related to amines. So आइए amines को हम यूँ introduce कर सकते हैं कि when one of the hydrogen of NH3 NH3 का एक हाइड्रोजन हम अल्काइल ग्रुप से या अराइल ग्रुप से रिप्लेस करें तो it becomes और NH2 और ये हमारे पास एरोमेटिक अमाइन आ जाते हैं। अगर हम NH3 का कोई भी हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप से रिप्लेस करें तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड्स आ जाते हैं इसको हम अमाइंस कहते हैं। सो अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया एंड वी कैन ऑब्टेन दिस फ्रॉम द अमोनिया। नाउ अमाइंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं on the basis of the replacement of hydrogen number of alkyl और aryl group के बेस पे हम अमाइंस को 3 में क्लासिफाई कर सकते हैं कि अमाइंस में भी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अभी हम सबसे पहला लिखते हैं प्राइमरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस ये मेरे पास बेसिक अमाइंस है जो कि हमारे पास ऊपर मौजूद है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कुछ यूँ कर सकते हैं और NH2 और इसको हम ArNH2 यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटलीस्ट वन अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप से रिप्लेस्ड हो। इसको हम कहते हैं वन अमाइन। क्या कहते हैं? वन अमाइंस इसको हम कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो ग्रुप मौजूद होता है ये मेरे पास NH2 मौजूद होता है और इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है ये -1 होता है। इस ग्रुप को हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइनो ग्रुप। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन जो होते हैं इसमें हमारे पास 2 अल्काइल या अराइल ग्रुप जो है ना ये हाइड्रोजन की जगह पे आए हुए होते हैं NH3 में। तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह है R2NH या हमारे पास AR2NH। तो आप देख सकते हैं कि एमोनिया के 2 हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप से रिप्लेस्ड है। अब इसमें हमारे पास जो ग्रुप मौजूद है NH-2 मौजूद है। अब इसी को हम कहते हैं यहाँ पे ये जो NH है इसके ऊपर -2 चार्ज हम कंसिडर करते हैं। तो ये मेरे पास एमाइडो कहलाता है। क्या कहलाता है? एमाइडो कहलाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द टर्शियरी अमाइंस। इसी तरह हम इसको 2 अमाइंस कहते हैं। टर्शियरी अमाइंस जो होते हैं टर्शियरी अमाइंस तो इसमें अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन अल्काइल या अराइल ग्रुप से रिप्लेस्ड होते हैं और इसको हम यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 3N या इसी तरह हम इसको A और 3N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह दोनों का मिक्स्ड फॉर्म भी आ सकता है कि R2N एंड इसी तरह हमारे पास AR। मुख्तलिफ कम्बिनेशंस इसके हमारे पास मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है अब इसी केस में इसके ऊपर जो चार्ज है ये जो ग्रुप बनता है ये N-3 एंड इसको हम नाम देते हैं A0। So this is introduction to amine and I hope you would like my video and it's requested to all of you that subscribe my YouTube channel and keep watching my videos.